हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना है इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, लेकिन उनका कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस, उनमें हम इनको रिजॉल्व करेंगे, यानी उसको आंशिक भिन्नों में, आंशिक यानी पार्ट, अलग अलग हम उसके पार्ट्स बनाएंगे। कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, उसके अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे, अलग अलग उसके फ्रैक्शंस बनाएंगे। आंशिक यानी पार्शियल पार्ट हो गए अलग अलग, उनमें वियोजन द्वारा यानी उनमें रिजोल्यूशन, उनमें रिजोल्व करेंगे और उसके बाद में उनका हम इंटीग्रल यानी समाकलन ज्ञात करेंगे। तो ये टॉपिक है अपना। अब इसमें भी सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो फ्रैक्शंस होती है, अब ये फ्रैक्शंस भी दो तरह की होती हैं। एक तो है रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हो या फ्रैक्शन कह सकते हो। रेशनल यानी परिमेय, बीजीय, फलन। अब इस जो रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में, यानी आंशिक भिन्नों में। एक आपके पास फ्रैक्शन होगी, भिन्न होगी, उसको अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद में हम उसको सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास ये है 1/x² माइनस 3x प्लस 2। अब ये आपके पास इंटीग्रेंड है, समाकल्य है, उसका अगर आपको इंटीग्रेशन समाकलन फाइंड करना है तो एक तो आपकी मेथड पहले ही हमने सीख लिया, उसको होल स्क्वायर बना करके, यानी अक्स का कोफिशिएंट है, अक्स का गुणांक है 3 है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद में वो 6 फॉर्मूले उनको यूज करके। या फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में, यानी इसको अलग अलग उसके पार्ट्स बना सकते हैं। यानी इसको हम सबसे पहले तो इसको अगर फैक्टराइजेशन करें, इसका गुणनखंड करें, तो इसके दो ब्रैकेट्स बनेंगे, वो तो हम पहले से ही सीख चुके हैं। और वो दो ब्रैकेट्स क्या होंगे, x-1 एंड x-2। अब इसके, अब देखो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स आ गए, तो दो ब्रैकेट्स आ गए तो इनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग। मींस समथिंग अपॉन x-1 प्लस समथिंग। अब यहाँ समथिंग कुछ ना कुछ, कोई रियल नंबर आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा, और दूसरा x-2। ये आगे बढ़ेंगे हम किस तरह से इनको इनमें रिजोल्व करते हैं, हम किस तरह से आंशिक भिन्नों में पार्शियल फ्रैक्शंस में, इस एक फ्रैक्शन एक भिन्न है उसके अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन यानी परिमेय, बीजीय, फलन। रेशनल हो, परिमेय हो। अब ये परिमेय तो हम जानते ही हैं, f(g(x) हो, जैसे p/q, रेशनल नंबर्स को लिखते हैं p/q, परिमेय भिन्न को। वैसे यहाँ पर फंक्शंस कह सकते हो या फ्रैक्शंस कह सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, यानी f(x) एंड gx बोथ आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ x। यानी आपके पास अगर f(x) और gx दो पॉलिनोमियल्स है, यानी बहुपद है, ऑफ वेरिएबल x, यानी x के दो बहुपद है, ठीक है। If f(x) and gx both are polynomials of the variable x, then the fraction, यानी तब जो फ्रैक्शन है, यानी f(x) और gx दोनों ही x यानी चरासी x है, उसके बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, then f(x) upon gx वही होता है, जैसे p/q करते हैं ना अपन, p/q, तो वैसे यहाँ पर फंक्शंस है। तो f(x) upon gx is called the rational algebraic फ्रैक्शन या फंक्शंस कह सकते हो इनको, ठीक है। ये आप है। और एग्जांपल, अब एग्जांपल भी बहुत सारे हम बना सकते हैं। तो एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इस तरह से एग्जांपल, मान लो x-2 अपॉन x² प्लस 3x-2, ये हो गया। यानी न्यूमरेटर ऊपर भी आपका कोई फंक्शन है, कोई फलन है x का, और यहाँ भी कोई फंक्शन है, तो f(x) अपॉन gx हो। ऐसे और भी बहुत सारे, 2x प्लस 5 अपॉन x³ माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से 3
x क्यूब प्लस 8 और डिवाइड बाई x प्लस 9, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये f x अपॉन gx ये आपका क्या कहलाता है, परिमेय बीजीय फलन, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन ये रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, परिमेय बीजीय फलन है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, वो जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि ये जो भिन्न होती है, ये फ्रैक्शंस होते हैं, वो भी दो तरह की होती हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आप लिखते हो 4/5, एक लिखते हो 4/4 और एक लिख दिया 5/4 लिख दिया। तो अब ये 4/5 यानी न्यूमरेटर ऊपर अंश में डिनोमिनेटर से अगर छोटी है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ये क्या होता है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो इक्वल हो या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर। ये दोनों ही, ये तो हो गया प्रॉपर, ये दोनों क्या हो गए, इम्प्रॉपर हो गए, ठीक है। और ये हो गए प्रॉपर, ये आपकी फ्रैक्शन ये भी इम्प्रॉपर हो गई, ठीक है। क्यों, ये इम्प्रॉपर इसलिए कि इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको भी आगे सोल्व करोगे तो 1 + 1/4 ये आएगा, तो इम्प्रॉपर है। तो वैसे यहाँ पर भी जो रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, परिमेय बीजीय फलन है, ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें एक तो होता है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, यानी उचित परिमेय भिन्न, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन यानी उचित परिमेय भिन्न। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसी में से अगर हम देखते हैं, अब इसमें अगर अलजेब्रिक है, बीजीय है, तो हम इसकी डिग्री देख लेते हैं। यहाँ पर हम नंबर्स देखते हैं, इंटेजर्स देखते हैं, पूर्णांक देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, अंश में यानी न्यूमरेटर में बड़ा है या डिनोमिनेटर में ऊपर बड़ा है कि नीचे बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, यानी बीजगणितीय है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, तब आप डिग्री देखोगे किसकी, वेरिएबल की, चरासी, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस है, इसकी जो डेफिनेशन हो गई परिमेय बीजीय फलन की, वो क्या हो गई, ये कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन दैट ऑफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then such type of fractions is called proper rational fractions। यानी क्या कहने का मतलब है कि अंश की घात यानी ऊपर की जो घात है, डिग्री है, वो अगर डिनोमिनेटर यानी हर की घात से अगर कम हो, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, इनमें से अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, x + 9/x³ + 3x + 8, ये आपकी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो गई। इसमें डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, 2x² + 7 डिवाइड बाई 3x³ - 9x + 6, ऐसे भी x² लिख सकते हो, 6x + 5, ठीक है। तो ये देखो न्यूमरेटर की डिग्री यानी अंश की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, उचित परिमेय भिन्न। उसके बाद में इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर अनुचित काम, ये अनुचित है, इम्प्रॉपर है, तो उसको फिर आपको प्रॉपर काम आगे वो भी सोल्व करना पड़ता है, तो उसको प्रॉपर करना पड़ता है, उचित करना पड़ता है, तो वो इम्प्रॉपर हो गई। अब इम्प्रॉपर, इसकी जो डेफिनेशन है कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन, यानी डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इन ए रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री से अगर न्यूमरेटर की डिग्री यानी नीचे की डिग्री से ऊपर की डिग्री अगर ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, अनुचित परिमेय भिन्न, या उसको विषम परिमेय भिन्न भी कह सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे बना सकते हो। मीन्स
एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 7, और इसमें हमने लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 5। ये इम्प्रॉपर हो गया। तो न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पर 3 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसका न्यूमरेटर यानी ऊपर की डिग्री वो यहाँ की डिग्री नीचे की डिग्री से ज्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। यानी इम्प्रॉपर है, अनुचित परिमेय भिन्न है, तो उसको फिर आगे आप डिवाइड कर सकते हो। कहने का मतलब जैसे यहाँ भी हमने डिवाइड किया है, तो 5/4 था, इसको डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट 1 और ये आ गया रिमाइंडर आ गया 1, तो 1 + 1/4। तो वैसे इसको आप आगे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस हो गए, विषम परिमेय भिन्न बोलते हैं इनको। ठीक है। अब जो नोट करने वाली बात है, और वो नोट किस में करने वाली बात है, वो इनमें इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस में नोट करने वाली बात है कि टू फाइंड द इंटीग्रल, यानी अपने को अगर इंटीग्रल फाइंड करना है, इनमें से कोई से का भी इंटीग्रल फाइंड करना है, इसका फाइंड करना हो, इसका फाइंड करना हो, या फिर इसका फाइंड करना हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, उसकी डिग्री चेक करनी है। तो हम इम्प्रॉपर की बात करते हैं। तो सबसे पहले टू फाइंड द इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस, इनमें हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट we should be converted, then improper rational fractions should be converted into the sum of another polynomial and a proper fraction by division method। ठीक है, डिवीजन मेथड से हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस है, इनका अगर आपको जब भी ध्यान रखना है, ये बहुत आएगा, आगे भी इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो बहुत बार आएगा। अगर आपके पास इम्प्रॉपर है, अनुचित परिमेय भिन्न है, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले टू फाइंड द इंटीग्रल इन ए इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, फर्स्ट द फ्रैक्शन शुड बी कन्वर्टेड into the sum of another polynomial and a proper rational algebraic function by division method। यानी डिवीजन डिवाइड कर दो। और डिवाइड भी कब तक करना है? डिवाइड भी आपको करना है कि until the degree of remainder becomes less than that of the denominator। यानी डिवाइड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम नहीं हो जाए, तब तक आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो इसमें x⁴ भी आ जाए, तो आपको डिवाइड करते रहना है। कब तक? जब रिमाइंडर आता है, आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जब आएगा तो ये जो रिमाइंडर है इसकी जो डिग्री है वो इस डिनोमिनेटर यानी जो डिवीजर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होनी चाहिए। रिमाइंडर ये तो क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, तो ये रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? इससे कम होनी चाहिए। तब तक आपको डिवीजन मेथड यूज करके वो डिवाइड करते जाना। ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस हो गई। और कैसे? ये होता है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा प्लस, ये क्वोशिएंट आ गया। इसके बाद में इम्प्रॉपर है उसको कन्वर्ट करेंगे प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, इसमें कन्वर्ट कर देंगे हम इसको। अगर ये आपकी फ्रैक्शन क्या हो? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो, तो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा क्वोशिएंट, उसके बाद में प्लस, क्वोशिएंट के बाद में प्लस, और उसके बाद में रिमाइंडर। और रिमाइंडर ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, तब तक आप डिवाइड करते रहो। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस का अगर इंटीग्रेशन अपने को फाइंड करना है तो जो f(x)/gx है उसको सबसे पहले हमें उसको डिकम्पोजिट करना है। डिकम्पोजिट किस में करना है? वही आपको प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में डिकम्पोजिशन करना है। तो सबसे पहले तो आपका ये मेथड, ये प्रोसेस हो गई। अब अगर इसमें आपको
प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना है इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस मीन्स आंशिक भिन्न, तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस इनको बोलते हैं आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में इनमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास प्रॉपर तो बन गई, यानी अगर इम्प्रॉपर है भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपके पास तो डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो आ ही गया, वो तो कोई पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा अक्ष का, अक्ष में कोई पॉलिनोमियल, और उसके बाद में रिमाइंडर की जो डिग्री है, पावर है, जो अक्ष की पावर है रिमाइंडर में, वो डिनोमिनेटर से कम होगी। उसके बाद में हम पार्शियल फ्रैक्शंस में इनको डिकम्पोज करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करेंगे तो वो होती है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड मीन्स आपके पास 3/4 प्लस 5/6 है, तो इसको आप ऐड करते हो बाय टेकिंग द एलसीएम, तो एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करते हैं, तो उसकी रिवर्स प्रोसेस है। अगर इसको हम एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे तो उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या हो गई, ये पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास जो भी है यानी 9 + 10 और इजिकल टू क्या आ गया 19/12, तो ये आ गई, इसके क्या आ गई आपके पास है, ये फ्रैक्शन आ गई। अब फ्रैक्शन आ गई, इसको ये पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई, ये दोनों इसकी क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई, आंशिक भिन्न, यानी इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हमने दो अलग अलग फ्रैक्शंस में, अलग अलग भिन्न है उनमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ 2 or more algebraic of an algebraic in a rational fraction, the decomposition of an algebraic fraction into the sum of various algebraic fractions, इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर आपको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये है 3x - 5 और यहाँ पे है x² - 5x + 6 है। अब ये तो वैसे तो अपने आप ये प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन गया, प्रॉपर है, यानी डिग्री इसकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। ठीक है, तो इसका डिवाइड तो करना नहीं है अपने को। हाँ, यहाँ पर या तो x² होता है या फिर x³ होता, x⁴ होती, यानी इससे डिग्री ज्यादा होती, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको बता दिया डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन, फिर जो रिमाइंडर अपॉन आता अपने पास उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। तो अब इसको आप क्या सीख रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं इसको। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में यानी इसकी एक ही फ्रैक्शन है, एक ही भिन्न है, आपको इसको अलग अलग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो 3x - 5, अगर इसका, अब इसका तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, गुणन फाइनल कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, तो क्या होंगे, इसके दो ब्रैकेट बनेंगे, क्वाड्रेटिक है, द्विघाती है, तो एक तो क्या बन जाएगा x - 2 और दूसरा x - 3। ठीक है, अब इसको हम दो अलग अलग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये तो आ जाएगा x - 2, एक फ्रैक्शन तो ये आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी x - 3 बन जाएगी। ठीक है, x - 3 बन जाएगी। अब इसमें भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें अलग अलग कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी आगे हम इसकी मेथड सीखेंगे, प्रोसेस सीखेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम a/, और इसको b/, लेते हैं, उसके बाद में कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। चलो फिर यहीं पे बता देता हूँ मैं किस तरह से इनको a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अब आपको ये नहीं लिखना है, इसी को लेके चलेंगे, तो 3x - 5
और ये हो गया x-2 इंटू x-3, और अगर एलसीएम लेंगे हम तो x-2 और ये हो गया x-3, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा x-3 प्लस b के साथ आ जाएगा x-2 आ जाएगा। ये तो श्योर दोनों और जो डिनोमिनेटर है यानी जो आपका हर है वो तो सेम होगा श्योर, क्यों, इनका ही तो हम पार्शियल बना रहे हैं, तो उनका एलसीएम लेंगे तो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, अगर यहाँ 3 ब्रैकेट है तो तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे, तो श्योर सेम होंगे, डिनोमिनेटर दोनों और का वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब 3x-5 इज इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x-2, ठीक है। अब आप ये बीच की स्टेप अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इससे आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख लो, ये पता है आपने को डिनोमिनेटर लिखने की क्या जरूरत है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और a और b दोनों कांस्टेंट है, कोई न कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इसका उसके बाद में हम फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, a और b का कांस्टेंट वैल्यू आएगी उनको इंटीग्रल साइन के बाहर लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम शॉर्ट मेथड ही लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम फाइंड कर सके, नहीं तो आप कंपेयर करके भी ले सकते हो, x का कोफिशिएंट है उसका कंपेयर कर लो ऑन बोथ साइड्स, या फिर कांस्टेंट टर्म्स है उनको कंपेयर कर लो ऑन बोथ साइड्स, लेकिन शॉर्ट मेथड वो ज्यादा इजी रहेगी। इसमें हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप कोई से a को 0 बना देंगे, अब ये b को 0 बनाते हैं, अब b के साथ में 0 कोफिशिएंट 0 कब होगा, जब ये x-2 इक्वल टू 0 हो जाए, और x-2 इक्वल्स टू 0, x-2 इक्वल्स टू 0 कब होगा, तब x इज इक्वल टू 2 होगा। तो इसका मतलब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 2 अगर पुट कर दें तो b तो कैंसिल, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो when x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट किया तो लेफ्ट साइड में तो हो गया 3 इंटू 2 माइनस 5, यानी जहां भी x है वहां पर 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 माइनस 5, राइट साइड में a इंटू x इज 2 माइनस 3, और आगे प्लस b इंटू 0, और b इंटू 0 0 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, तो इसका a की वैल्यू आ गई आपकी a इज इक्वल टू, ये 6 माइनस 5 मीन्स 1, तो 1 अपॉन ये माइनस 1, क्या आ गई वैल्यू, -1 आ गई, तो a की वैल्यू -1, यानी यहाँ -1 पुट कर देंगे। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट जो a का गुणांक उसको 0 बना देंगे, और ये 0 कब होगा, जब x-3 0 हो, x-3 इक्वल्स टू 0 हो, और ये 0 कब होगा, when x इज इक्वल टू 3 हो, तो इसका अब की बार x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, किसमें, इसमें पुट कर देंगे अब, ठीक है। तो 3 पुट कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में तो हो गया 3 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू a, और 3 माइनस 3 0, ये तो 0 हो गया, तो इसको तो लिखने की क्या जरूरत है। फिर इसके बाद में सेकेंड टर्म b इंटू 3 माइनस 2, लेफ्ट साइड में हो गया 3 इंटू 3 9 माइनस 5 यानी 4 इज इक्वल टू b इंटू 1, तो b की वैल्यू यहाँ से 4/1 मीन्स 4 आ गई, ठीक है। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन स्टार्टिंग में थी, यानी ये फ्रैक्शन यही तो फ्रैक्शन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इस फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हो, इसका मतलब इसका फाइंड कर लो, एक ही बात है, या फिर इनका फाइंड कर लो, एक ही बात है। तो इसका i इज इक्वल टू, अगर आपको ये फ्रैक्शंस में फाइंड करना है तो आपकी जो फ्रैक्शन है यानी जो भिन्न है यानी जो स्टार्टिंग की है 3x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ये लिख देते हैं, a की b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू है 4/x माइनस 3। ये आपका डिकम्पोजिशन यानी वियोजन, इसमें इन द पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी ये फ्रैक्शन थी आपके पास, ये भिन्न थी, और हमने ये शॉर्ट मेथड यूज करके
और इसको अलग अलग दो अलग अलग फ्रैक्शंस में, अलग अलग भिन्नों में हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, चेंज कर दिया। अब अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो। तो -1 है, इसका 1/x का log x होता है, तो अब प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका -1 तो बाहर और इसका हो जाएगा log x - 2, 4 बाहर, इसका log x - 3 हो जाएगा। तो यह आपकी होती है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करते हैं। यह आपको एक एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया है। इसमें अगर हमें स्क्वायर्स भी तो आ सकता है, यहाँ पर स्क्वायर्स भी आ सकता है, या फिर इनमें रिपीट भी तो हो सकता है। ये जो लीनियर फैक्टर्स है ये रिपीट भी हो सकते हैं, या फिर इनकी जगह स्क्वायर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है, द्विघातीय भी आ सकते हैं। तो इनके जो रूल्स है, रूल्स किसके, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होने के जो रूल्स है, रूल्स ऑफ रिजॉल्विंग ए प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो कोई भी आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है उसको रिजोल्व करने के जो रूल्स है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शंस में, ये हम कल पढ़ेंगे। इतना आपको पहले रेशनल फ्रैक्शंस बता दिया, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, उसके बाद में प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद में इम्प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर है तो आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके उसको एक तो क्वेश्चन यानी भागफल प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी जो शेषफल अपॉन जो भाजक हो गया उसमें कन्वर्ट करना है। अब उसके बाद में अगर आपके पास प्रॉपर बन गया, प्रॉपर रेशनल, प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन बन गया, तो उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी एक मैंने मेथड वो किसकी बता दी, लीनियर की बता दी। क्वाड्रेटिक की भी आएगी, तो उसके जो रूल्स है, रूल्स किसके, रूल्स ऑफ रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स है, वो आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।